हाँ तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कन्नौल पर। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर होती होगी। और आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 का संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर जो कि मंगलम पाठ है, उसके कुछ हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल हमारा दिया गया है। तो हमारा तो फर्स्ट सवाल है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो ऑप्शन में है वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से। तो मंगलम पाठ जो संकलित है वो हमारा है उपनिषद से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा अगला सवाल कहता है, सवाल नंबर दूसरा, कि महान से भी महान क्या है। तो ऑप्शन है आत्मा, देवता, ऋषि, दानव। तो महान से भी महान जो है वो आत्मा होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल आता है, सवाल नंबर तीसरा, कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है। सूक्ष्म या बोले तो छोटा से छोटा, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो होता है वो आत्मा होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा अगला सवाल आता है, सवाल नंबर चौथा। तो सवाल नंबर चौथा हमारा कहता है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन में है माघ, कालिदास, भास, वेद व्यास। तो मंगलम पाठ के जो रचनाकार हैं वो है वेद व्यास। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल आता है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। ऑप्शन में है कालिदास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी वेद व्यास, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो उपनिषद के जो रचनाकार हैं वो वेद व्यास है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सवाल आता है, सवाल नंबर छठा, कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। ऑप्शन में दिया गया है साहित्य, संस्कृत, वैदिक साहित्य, गीता। तो उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए तो फिर हमारा अगला सवाल आता है, सवाल नंबर 7, कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं। ऑप्शन में दिया गया है पद्यात्मक, गद्यात्मक, संकलनात्मक, नाट्यात्मक। तो मंगलम पाठ में जो मंत्र है वो पद्यात्मक रूप में है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल आता है, तो अगला सवाल कहता है हमारा, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। ऑप्शन में दिया गया है पुराण का, दर्शन का, ईश्वर का, या फिर आत्मा का। तो उपनिषद जो सिद्धांत प्रकट करता है वो करता है दर्शन का। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल है कि किसे किसे वश में नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन में है आत्मा, परमात्मा, विद्या, या फिर सिंह। तो वश में जो नहीं किया जा सकता है उस वो है हमारा आत्मा। आत्मा को हम वश में नहीं कर सकते। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सवाल आता है, सवाल नंबर 10, कि विद्वान लोग रहित होकर किसको देखता है। ऑप्शन में दिया गया आत्मा, अविद्या, परमात्मा, मानव। तो विद्वान जो शौक रहित होकर देखता है वो परमात्मा को देखता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल है, तो सवाल कहता है हमारा कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। ऑप्शन में है घर का, देवलोक का, विद्यालय, या फिर युद्ध का। तो इसमें से हमारा राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा देवलोक, जिससे रास्ता प्रशस्त होता है। फिर से अगला सवाल कहता है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित होती है। तो ऑप्शन में आत्मा, परमात्मा, साहित्य, या फिर इनमें से सभी। तो यह संपूर्ण संसार जो है वो परमात्मा के द्वारा अनुशासित होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा।
फिर से अगला सवाल आता है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो ऑप्शन में है समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में, झील में। तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर जो मिलती है वो मिल जाती है समुद्र में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सवाल आता है कि किसकी विजय नहीं होती है? तो किसकी विजय नहीं होगी? तो ऑप्शन में है सत्य की, असत्य की, धर्म की, सत्य और असत्य दोनों की। तो विजय जो नहीं होती है वो असत्य की नहीं होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल आता है, सवाल नंबर 15। तो सवाल नंबर 15 कहता है कि किसकी महिमा का गायन हुआ है? विद्वान, आत्मा, समुद्र या फिर परमात्मा? तो इसमें जो महिमा का गायन हुआ है वो हुआ है परमात्मा का। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से देखें तो अगला सवाल, तो अगला सवाल कहता है कि सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो ऑप्शन में धन है, विद्या, स्वर्ग या फिर सत्य। सबसे बड़ा खजाना जो है वो है सत्य। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से हमारा सवाल आता है, सवाल नंबर 18। तो कहता है कि ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? ऑप्शन में आत्मा, परमात्मा, मानव या फिर सत्य। तो ईशावास्य उपनिषद में जो है सत्य के बारे में कहा गया। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों के बीच आ सके। तो चलिए फिर से हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 कहता है कि कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो ऑप्शन में परमात्मा, मोक्ष, माया मोह या फिर धन। तो कठोपनिषद में जो है आत्मा के बारे में कहा गया है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो कठोपनिषद जो है किसके बारे में कहा गया? तो आत्मा के बारे में। चलिए तो फिर से नेक्स्ट सवाल कहता है हमारा कि श्वेताश्वरोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? आप लोग पढ़े होंगे मंगलम पाठ में 4 उपनिषद थे। उस चारों उपनिषद का नाम अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो श्वेताश्वतर उपनिषद जो बारे में कहा गया है वो कहा गया है परमात्मा के बारे में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 21 कि किसके प्रभाव से विद्वान शौक रहित होते हैं? तो ऑप्शन में है धन, मन, जन या फिर इंद्रिय। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा तो इंद्रिय। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। फिर से देखें तो अगला सवाल कहता है कि सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? देवलोक, यमलोक, परलोक या फिर पाताल लोक। तो सत्य मार्ग से विद्वान जो है देवलोक जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर से देखें अगला सवाल, सवाल नंबर 23 कहता है कि कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? तो नाम और रूप को जो छोड़कर समुद्र में जो मिलता है वो नदियाँ मिलती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से देखें तो नेक्स्ट सवाल कहता है कि साधक किसको पार करते हैं? ऑप्शन में दिया गया मृत्यु को, अमरता को, सत्य को या फिर जीवन को। तो साधक जो है पार करते हैं वो मृत्यु को कर देते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल है कि सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? तो ऑप्शन में आवरण को, असत्य को, सत्य को या फिर हिरणमय पात्र को। तो सत्य धर्म के लिए जो हटाना चाहिए वो हिरणमय पात्र को हटाना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? ऑप्शन में स्वर्ण, शास्त्र या फिर विद्या। तो सत्य का मुंह जो है स्वर्ण से पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर से देखें तो अगला सवाल कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? स्वरूप, नाम, काम या फिर जल। तो नदियाँ जो है नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो इसीलिए हमारा राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। फिर से देखें तो अगला सवाल आता है फिर से, और कहता है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है?
ऑप्शन में देवः, राक्षस, आत्मा, शरीरम। तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में जो बंद है वो है आत्मा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल आता है, सवाल नंबर 29 कि नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है। ऑप्शन में है सरोवर में, समुद्र में, तालाब में या फिर नगर में। तो नदियाँ जो है जाकर मिलती है वो समुद्र में जाकर मिलती है। किसको छोड़कर मिलती है? तो नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। इसलिए हमारा आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से देखें तो अगला सवाल आता है कि किसकी जय होती है। ऑप्शन में क्रोध, मोह, असत्य या फिर सत्य। तो जय जो होती है वो हमेशा सत्य की होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से अगला सवाल, तो किसका मुख सोने के पात्र से बंद है। ऑप्शन में सत्य का या फिर असत्य का, दर्शन का, मानव का। तो सोने का पत्र से जो बंद है वो है सत्य का। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देखें तो अगला सवाल आता है, तो ब्राह्मण का मुंह किससे ढका है। ऑप्शन रुपया से, लोहा से, सोने से, मिट्टी से। तो ब्राह्मण का मुख जो ढका है वो सोने से ढका है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से अगला सवाल, सवाल नंबर 33 कहता है कि विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिलते हैं। ऑप्शन में आत्मा, जल, परमात्मा, हवा। तो विद्वान अपना नाम छोड़कर जो है परमात्मा में मिल जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से अगला सवाल, सवाल नंबर 34 कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। ऑप्शन में दिया गया दर्शन शास्त्र या फिर पुराण, गीता, अर्थशास्त्र। तो उपनिषद के अंतिम भाग में जो है दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल, और आप लोगों से एक भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्लास 10th के जितने भी ऐसे ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों के पास चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग इसे परचेस कर सकते हैं। पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री आप लोगों को दिया जाएगा। तो अगला सवाल हमारा आता है सवाल नंबर 35 कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है। ऑप्शन में ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वेतरो उपनिषद। तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल देखें तो नेक्स्ट सवाल कहता है किसकी जीत नहीं होती है। तो असत्य की हमेशा जीत नहीं होती है। जीत किसकी होती है। तो जीत जो होती है वो सत्य की हमेशा जीत होती है। फिर से देखें अगला सवाल, तो सवाल कहता है हमारा कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। ऑप्शन में ईश्वर, शरीर, आत्मा, मन। तो छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा जो है वो आत्मा होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से देखें तो अगला सवाल कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। नाम को छोड़कर, नाम को रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ या फिर नाम और रूप को छोड़कर। तो नदियाँ जो समुद्र में मिलती है वो नाम और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिलती है। इसीलिए हमारा राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से देखें तो अगला सवाल कहता है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। आप लोग पढ़े होंगे। तो मंगलम पाठ में जो है कुल 5 मंत्र हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर से देखें नेक्स्ट सवाल कि यह संपूर्ण संसार, और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को समाप्त की जाएगी। तो फिर से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, और इस चैनल पर न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सवाल हमारा कहता है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है।
ऑप्शन में आत्मा, परमात्मा, साहित्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह संपूर्ण संसार जो है वो परमात्मा के द्वारा अनुशासित, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी जगह से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।